एक बेटी जब बहू बनी। सुनो खुशबू, कल मम्मी पापा आ रहे हैं। 10 दिन यहीं रुकेंगे। प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, राजेश ने बेड पर लेटते हुए खुशबू को कहा। कोई बात नहीं राजेश, आने दीजिए, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा, खुशबू ने जवाब दिया। सुबह जब राजेश की आंख खुली, खुशबू बिस्तर छोड़ चुकी थी। चाय ले लो, खुशबू ने राजेश की तरफ चाय का कप बढ़ाते हुए कहा। अरे खुशबू, तुम आज इतनी जल्दी नहा ली? हाँ, तुमने ही तो रात बताया था कि आज मम्मी पापा आने वाले हैं, तो सोचा घर को थोड़ा अरेंज कर लूँ। वैसे किस वक्त तक आ जाएंगे वो लोग? दोपहर वाली गाड़ी से पहुँचेंगे, 4 तो बज ही जाएंगे, राजेश ने चाय का कप खत्म करते हुए जवाब दिया। खुशबू, देखना कभी पिछली बार की तरह। नहीं नहीं, पिछली बार जैसा कुछ भी नहीं होगा, खुशबू ने भी चाय खत्म करते हुए राजेश को कहा और उठकर रसोई की तरफ बढ़ गई। नाश्ता करने के बाद राजेश ने खुशबू से पूछा, तुम तैयार नहीं? क्या बात है, आज स्कूल की छुट्टी है? नहीं, आज तुम निकलो, मैं ऑटो से पहुंच जाऊंगी, थोड़ा लेट निकलूंगी, खुशबू ने लंच बॉक्स थमाते हुए राजेश को कहा। बाय बाय, राजेश कहकर बाइक से ऑफिस के लिए निकल गया और खुशबू घर के काम में लग गई। राजेश के पिताजी राजेश की मम्मी से कह रहे थे, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं तुम्हारे कहने से राजेश के पास जा तो रहा हूँ, लेकिन पिछली बार बहू से जिस तरह खटपट हुई थी, मेरा तो मन ही भर गया। न जाने ये 10 दिन कैसे जाने वाले हैं। अजी भूल भी जाइए, बच्ची है, कुछ हमारी भी गलती थी, हम भी खुशबू से कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगाए बैठे थे। उन बातों को अब साल भर बीत गया है, क्या पता कुछ बदलाव आ गया हो। इंसान हर पल कुछ नया सीखता है, क्या पता कौन सी ठोकर किसको क्या सिखा दे, राजेश की मां ने पिताजी को हौसला देते हुए कहा। दरअसल 2 भाइयों में राजेश बड़ा था और श्रवण छोटा। राजेश गांव से 10वीं करके शहर आ गया आगे पढ़ने, और श्रवण पढ़ाई में कमज़ोर था, इसलिए गांव में ही पिताजी का खेती बाड़ी में हाथ बटाने लगा। राजेश बीटेक करके शहर में ही 20,000 रुपये की नौकरी करने लगा। खुशबू से कोचिंग सेंटर में ही राजेश की पहचान हुई थी। यह बात मम्मी पापा को राजेश ने खुशबू से शादी के कुछ दिन पहले बताई। पिताजी कितने दिन तक नहीं माने थे इस रिश्ते के लिए, फिर भी बड़ा दिल रखकर जब पिछली बार राजेश और खुशबू के पास शहर आए थे, तो मन में बड़ी उमंगें थीं, पर 7-8 दिन में ही खुशबू के तेवर और बेटे की बेबसी के चलते वापस गांव की तरफ हो लिए। अरे भगवान, अरे भगवान, रुक जाओ, स्टेशन आ गया, उतरना नहीं है क्या? राजेश के पिताजी की आवाज़ से माँ की नींद टूटी। सामान उठाकर दोनों स्टेशन से बाहर आ गए और ऑटो में बैठकर दोनों राजेश के घर के लिए रवाना हो गए। घर पहुँचे तो खुशबू पर घर पर ही थी। जाते ही खुशबू ने दोनों के पैर छुए, चाय पिलाई, नहाने के लिए गर्म पानी किया। पिताजी नहाने चले गए और खुशबू रसोई में खाना बनाने लगी। थोड़ी देर में राजेश भी आ गया। फिर बैठकर सबने थोड़ी देर बातें की और खाना खाया। अगले दिन सुबह 5 बजे पिताजी उठे तो खुशबू पहले ही उठ चुकी थी। पिताजी को उठते ही गर्म पानी पीने की आदत थी। खुशबू ने पहले से ही पिताजी के लिए पानी गर्म कर रखा था। नहा धोकर पिताजी को मंदिर जाने की आदत थी। खुशबू ने उनको जल से भरकर लोटा दिया। नाश्ता भी पिताजी की पसंद का तैयार था। सबको नाश्ता करवाकर खुशबू राजेश के साथ चली गई तो पिताजी ने चैन की सांस ली। चलो, अब 4-5 घंटे तो सुकून से निकलेंगे। दिन के खाने की तैयारी भी खुशबू करके गई थी। स्कूल से आते ही खुशबू फिर से रसोई में घुस गई। शाम हम दोनों को लेकर खुशबू पास के पार्क में गई। वहाँ उसने हमारा परिचय वहाँ बैठे बुजुर्गों से करवाया। अगले दिन संडे था। खुशबू, राजेश और हम दोनों चिड़िया देखने गए। हमारे लिए ताज्जुब की बात ये थी कि प्रोग्राम खुशबू ने बनाया था। खुशबू ने खूब अच्छे से चिड़ियाघर दिखाया और शाम को इंडिया गेट की सैर भी करवाई। खाना पीना भी हम सब ने बाहर ही किया। इस खुशमिजाज रूटीन से पता ही नहीं चला वक्त कब पंख लगाकर उड़ गया। कहाँ तो हम सोच रहे थे कि 10 दिन कैसे गुजारेंगे और कहाँ 15 दिन बीत चुके थे। आखिर कल जब श्रवण का फ़ोन आया कि फसल तैयार हो गई है और काटने के लिए तैयार है, तो हमें अगले ही दिन गांव वापसी का प्रोग्राम बनाना पड़ा। रात का खाना खाने के बाद
हम कमरे में सोने चले गए तो खुशबू हमारे कमरे में आ गई। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। मैंने पूछा, क्या बात है बहू, रो क्यों रही हो? तो खुशबू ने पूछा, माँ, पिताजी, पहले आप लोग एक बात बताओ, ये पिछले 15 दिनों में कभी आपको यह महसूस हुआ कि आप अपनी बहू के पास हैं या बेटी के पास? नहीं बेटा, सच कहूँ तो तुमने हमारा मन जीत लिया। हमें किसी भी पल यह नहीं लगा कि हम अपनी बहू के पास रह रहे हैं। तुमने हमारा बहुत क्या ख्याल रखा। लेकिन एक बात बताओ बेटा, तुम्हारे अंदर इतना बदलाव कैसे आया? पिताजी, पिछले साल मेरे भाई की शादी हुई थी। मेरे मायके की माली हालत बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है। इन छुट्टियों में जब मैं वहाँ रहने गई तो मैंने अपने माता-पिता को एक-एक चीज़ के लिए तरसते देखा। बात-बात पर भाभी के हाथों तिरस्कृत होते देखा। मेरा भाई चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। मैं वहाँ उनके साथ हो रहे बर्ताव से बहुत दुखी थी। उस वक़्त मुझे अपनी करनी याद आ रही थी कि किस तरह का सलूक मैंने आप दोनों के साथ किया था। किसी ने यह सच ही कहा है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। मैं अपने माँ-बाप का भविष्य तो नहीं बदल सकती, लेकिन खुद को बदलकर मैं ये उम्मीद तो अपने आप में जगा ही सकती हूँ कि कभी मेरी भाभी में भी ये बदलाव आएगा और मेरे माँ-बाप भी सुखी होंगे। खुशबू की बात सुनकर मेरी आँखें भर आईं। मैंने बहू को खींचकर गले से लगा लिया। हाँ बेटा, अवश्य, एक दिन ऐसा अवश्य होगा। खुशबू अब भी रोए जा रही थी। उसकी आँखों से जो आँसू गिर रहे थे, वो शायद उसकी पिछली गलतियों के प्रायश्चित के थे। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।